अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हिजरत मदीना के असबाब वाक़यात और नताइज। हिजरत मदीना 27 सफ़र 13 नबी 12 सितंबर 622 ईस्वी को हुई। हिजरत के लुग़वी मायने है तर्क करना और छोड़ देना। शरीयत की इस्लाम में इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना घर बार और रिश्तेदारों को छोड़ देना और ऐसी जगह चले जाना जहाँ आज़ादी के साथ दीन इस्लाम पर अमल किया जा सके। इस्लाम में सबसे अहम हिजरत वो है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजरत फरमाई, यानी हिजरत मदीना। अब हम देखते हैं हिजरत मदीना के असबाब। सबसे पहले अहले मक्का, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले अहले मक्का की हरदर्मी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को मुसलसल 13 साल इस्लाम की दावत दी, लेकिन बहुत थोड़े लोग इस अरसा में ईमान लाए। लिहाजा इशात इस्लाम के लिए ऐसे मरकज़ की ज़रूरत थी जहाँ दीन की दावत पायसानी दी जा सके। मदीना इस लिहाज से मौजूद साबित हुआ क्योंकि वहाँ के लोग नरम दिल, गैर मुत्सिब और दीन हनीफ को कबूल करने के लिए आमादा थे और वहाँ इस्लाम के पनपने के ज़्यादा इम्कान थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना का इरादा फरमाया। फिर दूसरी क्या थी? इज़्ने इलाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तो मदीना मुनव्वरा हिजरत करने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहे। फिर जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ तो आपने भी हिजरत मदीना की। फिर मुसलमानों पर जुल्म सितम। कुरैशी मक्का ने मुसलमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तकलीफ़ें और अज़ियतों के पहाड़ तोड़ दिए। रास्ते में कांटे बिछाए, तपती रेत पर आग के अंगारों पर लटाया। गर्ज ये कि मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया। इन हालात के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत करने की इजाज़त दे दी। फिर हिजरत हबशा का तजर्बा। हिजरत मदीना से पेशतर सहाबा इकराम 2 मरतबा हिजरत हबशा कर चुके थे और ये तजर्बा बहुत कामयाब रखा। क्योंकि मदीना के लोग ईमान ला रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हिजरत मदीना की इजाज़त दी। फिर अहले मदीना की दावत। बैत अक़बा सानिया के बाद अहले मदीना ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में मसाइब का सामना है आपको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लें। चनाचे आपने इनके खुलूस और जज्बात को देखते हुए हिजरत की मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। फिर मदीना मुनव्वरा की दफ़ाई हैसियत। मदीना मुनव्वरा दफ़ाई एतबार से एक मजबूत किले की मानिंद है। इसके 3 अतराफ में पहाड़ है और एक तरफ रास्ता है, ठीक है। क्योंकि मक्का से शाम का तजारती रास्ता मदीना मुनव्वरा के नज़दीक से गुजरता था, इसलिए इस रास्ते पर कंट्रोल खास करके मक्का के रस्ते को कम किया जा सकता था या रुका जा सकता था। फिर अलग माशरे का क्या? मक्का मुअज़्ज़मा में शिरक का दौरा था, अल्लाह की वहदानियत का सब्र ना था, कलमा हक कहने और आज़ादाना इबादत करने की इजाज़त ना थी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि एक इलाक़ आज़ाद मूवमेंट खत्म हो जहाँ इस्लामी रियासत और इस्लामी माशरे का अमल क़याम में लाया जा सके। इस मकसद को हासिल करने के लिए मदीना की तरफ हिजरत करना ज़रूरी हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना। मुसलमानों फिर हिजरत की मदीना की तरफ हिजरत करने का एक सबब आपके कत्ल का मंसूबा भी था। तो अब मैं आपको इसके वाक़यात बताती हूँ। एक दिन सरदारान कुरैश ने अबू जहल की क़यादत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया और अब इसी इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप पर हमला करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, मुझे अल्लाह ने हिजरत करने का हुक्म दिया, तुम मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, कोई शख्स भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों की अमानतें इनको लुटाकर मदीना आ जाना। हज़रत अली बावजूद ख़तरे के बड़े आराम से सोते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की निगरानी में बाहर निकले, मुशरिकीन मक्का की तरफ मट्टी फेंकी और सूरह यासीन पढ़ते हुए रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी और रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले गए और उनको इत्तला दी कि अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकले तो आपने मक्का से अलविदा होते हुए फरमाया, ए मक्का तो मुझे सारी दुनिया से अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ नहीं रहने देते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से तकरीबन 5 मील दूर गारे सौर में पहुँचे, जहाँ 3 रोज़ क़याम फरमाया। कफ़ार मक्का ने आपकी तलाश शुरू कर दी और ऐलान किया कि जो शख्स आपका सुराग लगाए इसको 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि चौथे रोज़ एक ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सवार हुए। दूसरी ऊँटनी पर अमर बिन फ़हीरा जो कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुलाम था और रहनुमाई के लिए साथ हुआ। यकम रबीउल अव्वल को सफ़र हिजरत शुरू हुआ। इनाम के लालच में बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, लेकिन नामुराद लौटे। फिर कुबा में आपका इस्तकबाल। कुबा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर वाक़या। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इत्तला मदीना मुनव्वरा के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की इत्तला मौसूल हो चुकी थी। लिहाजा लोग रोज़ाना मदीना से बाहर आकर इंतज़ार करते। रबीउल अव्वल 13 नबी व मुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी को एक यहूदी ने लोगों को ज़ोर से पुकारा कि जिसका तुम्हें इंतज़ार था वो आ गया। लोग वालहाना अंदाज से घरों से बाहर निकले और इस्तकबाल के लिए कुबा पहुँचे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में 14 रोज़ क़याम फरमाया। सबसे पहले यहाँ एक मस्जिद तमीर फरमाई जिसे मस्जिद कुबा या मस्जिद तक़वा का नाम दिया गया। हज़रत अली 3 रोज़ पैदल चलकर कुबा पहुँचे। जुमातुल मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना
اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور صحیح سے قرآن کریم کے حکم کے مطابق ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا، مثلاً نماز باجماعت، اذان، مساجد کی تعمیر، شراب اور جوے کی ممانعت، عدل و مساوات، اخوت اور بھائی چارہ، اظہار و قربانی، سادگی اور